श्योर करिएगा आप सबको स्क्रीन विजिबल है और आवाज क्लियर है। ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जस्ट अपना इंटरफेस ओपन किया है कैपकट का। ठीक है, यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगी। या हमारा जो है वो कैपकट ओपन हो गया। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक मैंने ना अच्छा, क्रोमा कीज आप लोगों को पता है क्या होती है? यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं क्रोमा कीज का, तो बेसिकली ग्रीन स्क्रीन अगर आप लोगों ने देखा हो कोई वीडियोस के पीछे होती है, तो उसको हम लोग क्रोमा कीज कहते हैं, लाइक दिस वन। अब इसका यूज कहाँ पर होता है वो हम लोग आज उसको भी देखेंगे। तो क्रोमा कीज बेसिकली आप लोगों के ना समझते हैं, इस वीडियो के अंदर ना आपको जो भी पार्ट चाहिए ये आपका काउंट डाउन है। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि भाई मैंने अपना बैकग्राउंड कोई और है मेरा, ठीक है, मैं उस बैकग्राउंड के ऊपर इस टाइमर को लगाना चाह रही हूँ। और मेरे लिए इजी वे क्या होगा इसको रिमूव करवाने के लिए कि मैं इसकी जो स्क्रीन है वो ग्रीन कर दूंगी। ठीक है, अब उसके लिए ना आप लोग अक्सर मोशन ग्राफिक्स आप लोगों को देखते होंगे डिफरेंट, तो उसमें जो है ना आइकन्स वगैरह जो डिफरेंट यूज हुए होते हैं। लाइक यहाँ पर ना मैं आपको बताती हूँ जरा। ये मैंने जीपीटी ओपन किया। इससे आप लोगों ने क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन क्रिएट करनी है। लाइक आप लोग कुछ भी जो है वो खुद से मैन्युअली एडिट कर रहे हैं ना, तो मैन्युअली एडिटिंग करने के लिए आपने ग्रीन स्क्रीन जो है वो खुद से बनवानी है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पसंद के आइकन भी मौजूद होंगे, वो कैनवा में आपको इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं पहले सारे टैब्स ओपन कर लूँ, फिर वन बाय मैं आपको चीजों को एक्सप्लेन करती हूँ। ओके ओके, कर रही हूँ। ठीक है जी, ये समझ लें मैंने कैनवा ओपन किया। ये हम लोग ना अपने नेक्स्ट लेक्चर में कैनवा से वीडियो एडिटिंग सीखेंगे, किस तरीके से आप कैनवा में जो है वो वीडियो को एडिट कर सकते हैं। बट उससे पहले जस्ट मैं यहाँ से कुछ चीजें लूंगी। कुछ लोग जो कैनवा के बारे में पहले ही जानते हैं उनको आइडिया होगा कि यहाँ पर आपको एलिमेंट्स में हर चीज मौजूद है। आप पिक्सल पे पिक्सल से भी उठा सकते हैं, बट आप यहाँ से भी जो है वो कुछ भी यहाँ पर आपको हर चीज जो है वो अवेलेबल होगी। ठीक है, आप कोई वीडियोस चाह रहे हैं तो वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे, और यहाँ से जस्ट आपने करना क्या है, जो मैं स्टेप अभी फिलहाल बता रही हूँ आपको किस साइज में चाहिए पहले वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रील बना रहे हैं, रील लैंडस्केप साइज की वीडियो चाहिए, कोई भी आप एक ब्लैंक टेम्पलेट ओपन कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इधर से भी आपको काफी सारे जो है वो एलिमेंट्स में चीजें मिल जाएंगी बने बनाए। कुछ ग्रीन स्क्रीन के भी जो है वो आपको यहाँ पर बैकग्राउंड मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं एलिमेंट वाले फीचर में गई, इधर जाकर मैंने लिख दिया बैकग्राउंड। और डिफरेंट अगर आपके माइंड में है, सॉफ्ट बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड, ग्रिड बैकग्राउंड, डिफरेंट टाइप्स होती हैं उसकी भी। अगर आपको कोई भी चाहिए वो यहाँ से आप सर्च आउट कर सकते हैं। लाइक ग्राफिक्स में चाहिए, वीडियोस में चाहिए, फोटोज में चाहिए, वो आपकी अपनी चॉइस होगी। मैं यहाँ पर एक वीडियो बैकग्राउंड लेने लगी हूँ। ये मुझे इस समझ से ये मैंने एक पिंक शेड में उठा लिया है, सॉफ्ट सा। ठीक है, और यहाँ जस्ट मैं इसको डाउनलोड करने लगी हूँ। प्रो है अगर आपके पास क्वालिटी हाई कर लें, अदरवाइज ऐसे ही जितनी है उतनी रहने दे उसको जो है आप लोग।
डाउनलोड कर लीजिएगा। अब ये मैंने बैकग्राउंड सिंपल सा क्यों डाउनलोड किया है, मैं आपको एक ग्रीन वाला बैकग्राउंड इसके ऊपर रिप्लेस करके दिखाने लगी थी, इसलिए जस्ट इस पर्पस के लिए मैंने जो है वो उसको डाउनलोड किया है। और इमेजेस के लिए यहाँ मैंने जस्ट जेन ट्यूब ओपन कर लिया। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट जब आप लोग अक्सर देखते होंगे कि आप लोग ना मतलब डिफरेंट जब वीडियोस देखते हैं ना, उसके अंदर डिफरेंट आइकन्स वगैरह यूज हुए होते हैं। वो आइकन्स ना बेसिकली इसको हम लोग मोशन ग्राफिक्स भी कह रहे होते हैं। तो कोई लैपटॉप का आइकन होता है, कोई क्लॉक का हो जाता है, कोई भी मनी का हो जाता है। तो वो 3D में लुक में किस तरह से आप लोग क्रिएट करेंगे, किस तरह से उसको जो है डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स को क्रिएट करके अपना मटेरियल कलेक्ट करके फिर कैपकट पे एडिट करेंगे, वो बेसिकली आज हम लोग थोड़ा सा देखने लगे। कि मैंने जस्ट ना पहले इससे कहा मुझे ना इमेजेस चाहिए थी, मैं इमेजेस बनवा रही थी इससे, इमेजेस के लिए प्रॉम्प्ट ले रही थी बल्कि। अच्छा, मैंने उसको कहा कि मुझे फुल एचडी क्वालिटी में जो है वो 3D व्यू में एक बैग की पिक्चर दे दो, ठीक है। उसकी जो स्क्रीन है ना वो ग्रीन हो, पीछे का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का जो इफेक्ट है मुझे ग्रीन स्क्रीन का चाहिए, क्योंकि मेरे लिए फिर वो इजी करना जो है वो रिमूव करना उसको आसान हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोग व्हाइट बैकग्राउंड लेंगे ना, उसको ब्लेंड तो कर सकते हैं, पर अक्सर आपकी ब्लेंडिंग नहीं अच्छी होती है, और कुछ मतलब फीचर्स जो है जो कि आपके नहीं मतलब वहां पर अच्छे होंगे। अगर आप वहां से बैकग्राउंड रिमूवर वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम आएगा, वो पेड में चला जाएगा और आप लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास तो पेड नहीं है। इसके लिए आप लोग जो है वो फिर क्रोमा कीज का यूज करते हैं। क्रोमा की के फीचर जो है वो बिल्कुल फ्री होता है, वहां पर आप इजीली उसकी मदद से जो है वो यूज कर सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन को अपनी रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है। ये मुझे एक प्रॉम्प्ट चाहिए थी, तो मैंने इससे जस्ट एक लैपटॉप के लिए 3D व्यू में प्रॉम्प्ट ली, और मैंने उसको कहा कि मुझे जो है वो एक प्रॉम्प्ट दे दे ताकि मैं अपने जो है ना वो इमेज बनवा लूं, ठीक है। फिर मैं जेनट्यूब पर गई, यहाँ पर जाकर जस्ट मैंने अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ एंटर किया, ठीक है। और ये इसने जो है मुझे इमेज बनाकर दे देनी है विद इन फ्यू सेकेंड्स। अब ये देखें, इसने ना ये देखें, यहाँ से स्विच कर सकता है। पूरी ग्रीन नहीं थी आई है, उसे सही से रिमूव नहीं था करना, इसलिए जस्ट मैं यहाँ से इसको चेंज करूंगी तो मुझे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट और जो है वो इमेजेस बनाकर दे देगा, जो आपको अच्छी लगेगी आप जो है वो उसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसको स्ट्रिक कर सकते हैं कि आप इसमें ग्रीन स्क्रीन ही रहे, ठीक है। मैंने ये वाली ग्रीन है, एक ये वाली ग्रीन है, यहाँ पर मैं इसको जो है वो डाउनलोड कर लूंगी। अब जो मेरा बैकग्राउंड आया है, मैं यहाँ पर अपना ये समझ लें, अभी फिलहाल मैंने ये रेडीमेड लिया था, ये भी कैनवा से लिया था, ये भी आपको बता देती हूँ इसका भी। इसको मैं भी फिलहाल टाइमलाइन से हटा रही हूँ। यहाँ मैं इंपोर्ट पर गई, इधर से जाकर जो है मैंने अपना ये वाला क्लिप भी उठा लिया, ये वाला भी। अब आपकी अपनी चॉइस है, आप जो है ना इसी इमेज को देखकर ना इसको 3D वीडियो में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं फ्लो एआई से, ताकि ये ऑब्जेक्ट आपका जो है वो मोशन में आ जाए, वो ज्यादा अच्छी लुक देगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर तो करके बता देती हूँ आपको, जस्ट इमेज से किस तरह से आप लोग रिमूव करवाएंगे, फिर वीडियो से भी बताऊंगी कि वीडियो अगर आपकी है उससे किस तरह से आप लोग जो है वो इसके बैकग्राउंड को रिमूव करवाएंगे। समझ लें, ये आपका जो है वो पूरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, आपने ये वाला यूज करना है। और देन आप इसके ऊपर प्लस वाले आइकन से ये ओवरले कर लेंगे अपनी इमेज को, जो भी आपने इसके ऊपर ओवरले करवानी है, ठीक है, वो इसके ऊपर आ जाएंगे। अब ये वाला जो है ना आपका आपने इधर से क्रोमा की का फीचर आपको कहाँ पर नजर आएगा, यहाँ रिमूव बीजी पर क्लिक करेंगे, और इसी के अंदर जो है ना वो आपको यहाँ पर जो है वो तीन चीजें मिल रही हैं। एक है ऑटो रिमूवल, जब मैं ऑटो रिमूवल पर क्लिक करूंगी ना, जिनके पास प्रो वर्जन है वो बेसिकली एक क्लिक के ऊपर जो है इसको रिमूव करवा सकते हैं, उनके लिए कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन जिनका प्रो वर्जन नहीं डाउनलोड हो रहा है या इंस्टॉल हो रहा है, आप लोग क्या करेंगे, कस्टम रिमूवल या क्रोमा की इसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। कस्टम रिमूवल क्या होता है, कस्टम रिमूवल का मतलब ये होता है कि आपने इस पर क्लिक किया, आपको ये ब्रश दे देगा डिफरेंट, आपने इस ब्रश को सिलेक्ट कर लिया, अब आपने वो एरिया अपना सिलेक्ट कर लेना जो आपने रखना है, उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी मैं कर नहीं रही क्योंकि मैंने इस पे, चलो मैं करके बता
बता ही देती हूँ। मैंने इस पे बेसिकली क्रोमा की यूज करनी थी, क्योंकि ये ना आपको मोबाइल पर बिल्कुल ठीक होगा। आपको बहुत स्मूथली जो है वो ब्रश के कॉर्नर्स को जो है वो लेना पड़ता है, रखना पड़ता है, राउंड करना पड़ता है, और इस पूरे ऑब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा जो आपने रखना है। ठीक है, ये वो वाले हैं जिनके जिनके पास प्रो नहीं है, जो फ्री वाला यूज कर। एक मिनट, ये मैंने सारा कर दिया। ये ब्रश आप इसके ना साइज को भी अगर बारीक कर रखेंगे जब आप नोक्स पर जो है वो कर रहे होंगे, ठीक है, यहाँ से समझ लें। और अगर आप सेंटर पर आते हैं तो तब आप जो है वो इसके ब्रश के साइज को जो है वो कर सकते हैं बड़ा। ठीक है, मतलब बेसिकली मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप जो है ना वो इसकी हेल्प लेकर अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, और आप अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपका रहेगा, पीछे से बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से जो है आप इसको कस्टम में मोल्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है ये, लेकिन टाइम टेकिंग भी है। लेकिन आप लोगों को जो है वो अगर फ्री में यूज करना है इसको तो आप इसकी हेल्प लेंगे। ठीक है, मैं ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, और अब मैं अपना सेंटर वाला जो एरिया ना उसको सिलेक्ट करूंगी। मोबाइल से सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है थोड़ा सा गड़बड़ रहा है, सही बिल्कुल इसके राउंडिंग नहीं हुई और फाइन शेप नहीं आएगी। लेकिन अगर आप मोबाइल से आराम से करेंगे ना तो कॉर्नर्स इजीली जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सिलेक्ट किया तो देन आपका जो है वो कस्टम अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने अप्लाई पर क्लिक कर देना। अब देखिए मेरे फाइन एजेस नहीं आए, जहां जहां मैंने क्लिक किया वहां वहां से जो है वो कट गया। ठीक है, इसको फिर आप जो है वो फर्दर इसको सही कर सकते हैं। लाइक ये भी स्ट्रोक तो प्रो है, लेकिन आपने इसको फाइन जो है वो करना मोबाइल से, ताकि आप लोगों के जो एजेस हैं वो बिल्कुल शार्प सही तरीके से जो है वो सॉफ्ट हो। ठीक है, तो बहरहाल मैं आपको क्रोमा कीज का बताने लगी हूँ कि आप अगर क्रोमा कीज का यूज करें, आपके बैकग्राउंड में कोई और कलर नहीं है, ग्रीन कलर है, तो उसके लिए आपको ये वाला करने की जरूरत ही नहीं है प्रोसेस। ठीक है, ये मैं आपको तब बता रही हूँ अगर आपके पास कोई और कलर का ऑब्जेक्ट है और आपने कोई भी बैकग्राउंड है, मतलब आपने उसको रिमूव करवाना है, तो उसके लिए आप ये वाला भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कस्टम रिमूवल का फ्री है। ब्रश की साइज में फर्क है, ये जो फ्री वाला ब्रश है आप इसको यूज करेंगे। और उसके बाद जो है हमारे पास आता है एक ऑटो रिमूवल। इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो ये आपका ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है बैकग्राउंड। ये देखें एक ही क्लिक पर, ये लेकिन पेड है। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है क्रोमा की। इसका जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी ना, अब ये आपको कलर पिकर दे रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कलर पिकर। अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करूँ तो ये कलर पिकर का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जस्ट आपने जाकर टैप कर देना। ठीक है, यहाँ ग्रीन स्क्रीन के ऊपर टैप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा कर सकते हैं ताकि आपकी जो एंडिंग है वो बिल्कुल आपके जो है ना फाइन जो है वो रिमूव हो और बिल्कुल क्लियर आपकी जो है वो स्क्रीन रहे। ये देखें, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? जरा मुझे जल्दी से चैट में पार्टिसिपेट कर दें कि बैकग्राउंड रिमूव और क्रोमा की का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, या ऑटो रिमूवल का, कस्टम रिमूवल का। मोबाइल में भी सेम प्रोसेस है, मोबाइल से भी टाइम मिलता है तो मैं बता देती हूँ, कोई मसला नहीं है, बता देती हूँ मोबाइल से भी। ओके, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग इस तरीके से जो है वो ये क्रोमा कीज के इफेक्ट्स को यूज करते हैं। अब मैं ये वाला ऑब्जेक्टिव यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। मुझे जो है वो एक काउंटर चाहिए। ठीक है, अब मैं काउंटर को जो है वो ये वीडियो वाला एक, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसमें भी क्रोमा की वाला इफेक्ट यूज करूँ, और क्रोमा की यहाँ पर मुझे मिलेगी ये है। और इधर से मैंने कलर पिकर पर क्लिक किया, और इधर मैंने जो है वो इसको कलर पिकर पर क्लिक करने के बाद इधर टैप कर दिया। ठीक है, टैप किया तो अब ये काउंटर शो होगा आपको। थोड़ा सा ना मैं बताती हूँ आपको। इसको प्ले करेंगे ना, ये आपके पास आ गया 5 4 3 2 1। अभी भी इसमें ग्रीन कलर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा इसको नीचे गई इंटेंसिटी के ऊपर जो है क्लिक कर दूंगी। अब ये देखिएगा, अब ज्यादा नहीं फील होगा। ठीक है, यहाँ से आप जो है वो पहले से नहीं इतना ज्यादा, मजीद इसको जो है आप कर सकते हैं और रिफाइन इस तरीके से इंटेंसिटी को बढ़ाकर। अब समझ लें आप दोनों चीजें यूज कर रहे हैं, ये वाला भी अब यूज कर रहे हैं, काउंटर भी। ये काउंटर आप छोटा करके अपने किसी भी वीडियो में लगा सकते हैं। ठीक है, समझ लीजिए ये मैंने जो है वो इधर अपने टॉप पे रख दिया है, और ये आपका काउंटर आ गया। और यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि आपका लैपटॉप भी रहे,
इसको भी 3D में करवा सकते हैं। फ्लो को आपने सेम प्रॉम्प्ट जो इमेज के लिए दिया ना, वही प्रॉम्प्ट अगर आप फ्लो को देंगे ना, वो आपको 3D मॉडल में इसका ऑब्जेक्ट बना देगा, वो पीछे बैकग्राउंड पे ग्रीन स्क्रीन रखकर। तो वो आप इजीली जो है उसको जब कैपकट पे करेंगे तो आपको ऑटो क्रोमा की हेल्प से जो है वो आप इसको रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, कलर पिकर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैंने टैप किया और ये मेरा जो है रिमूव हो गया। और बहरहाल आप इसको वैसे एनिमेट भी कर सकते हैं, लाइक अपना कोई इधर से एनिमेशन लगा सकते हैं, कोई इधर से ना इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी पीछे से जो आपको नजर आ रहा था ना, वो ग्रीन कलर भी रिमूव हो गया। अब मैं इसको जो है एनिमेट करने वाली हूँ, कोई एनिमेशन इस पे लगा लेते हैं हम। यहाँ से कोई भी एक लगा लेते हैं, फिलहाल ट्राई कर रहे हैं हम। यहाँ से एनिमेशन का ड्यूरेशन भी कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, कितनी देर के लिए वो है। सो ये देखें, ये आपकी दोनों चीजें हैं। अब ये एक ही आपको लग ही नहीं रहा होगा कि मैंने अलग अलग जो है वो ऑब्जेक्ट लिए हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आपको कुछ भी चाहिए, आपने जस्ट इसमें जनरेट करवाना है, ग्रीन स्क्रीन पर करके इंपोर्ट करवाएंगे ना, तो इजीली आपका जो है वो फीचर जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब उसको इजीली रिमूव करवा सकेंगे बैकग्राउंड को। और इधर से ही आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपना कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। 3 ways to earn money from laptop। ठीक है, इस तरीके से आप अपना कोई कोई भी टेक्स्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी सारी आपकी अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो जो है वो कैसी है, उसमें क्या फीचर आपने जो है वो ऐड करने हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था क्रोमा की का। अब हम लोग जो है वो, अच्छा, अब हम आपने अक्सर देखा होगा कि कोई ना एक पर्सन चल रहा हो, टेक्स्ट उसके पीछे शो हो रहा होता है, लाइक उस तरह की एनिमेशन आप लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, उसका मैं आपको आज थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। उसमें हमारा बैकग्राउंड रिमूवर कवर हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, जैसे अब मेरे पास ना ये एक लड़की है, ठीक है, ये मैंने जो है एक क्लिप इंपोर्ट किया है, ये चल रही है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैंने जो है इसके पीछे जैसे से चले ना, इसके पीछे कुछ अच्छा सा टेक्स्ट शो हो। अच्छा, पहले हम जिसकी थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग करते हैं, इसके कलर जो है ना मुझे डल लग रहे हैं, मैं आपका कलर ग्रेडिंग वाला भी रिवाइज हो जाएगा। मैं एडजस्टमेंट पर गई और यहाँ पर जाकर ना मैंने HSL वाला ऑप्शन चूज किया। मुझे ग्रीन कलर जो है ना इसमें जरा सही नहीं लग रहा था, इसका डल डल लग रहा। यहाँ जाके जो है ना, ये आ गया आपका ग्रीन कलर। उसके बाद स्काई का कलर थोड़ा सा हम कर लेते हैं डार्क। ठीक है, इस तरीके से येलो कलर थोड़ा सा कर लेते हैं। अब ये देखें, अब थोड़ा सा अच्छा जो है ना, अच्छी लुक दे रहा है मुझे। जो कलर थोड़े से ना अच्छे हो गया, ब्राइट ब्राइट हो गया, ठीक हो गया। और थोड़ी सी अगर वैसे ही आपने कोई एडिटिंग एडजस्टमेंट करनी है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। लाइक इसमें टेम्परेचर बढ़ाना है, लेकिन ये नहीं सही लग रहा, इसको मैं जरा इतना ही रहने दूंगी। टिंट भी नहीं चाहिए मुझे, सैचुरेशन थोड़ी सी कर सकते हैं हम। और इसी तरह से आप इसकी शेडो, वाइटनेस वाइटनेस भी नहीं ज्यादा, हाँ थोड़ा सा कर लेते हैं, ये ठीक लग रही है इधर तक। ठीक है, और बाकी ब्लैक होल को हमें इतना कोई फीचर नहीं चाहिए, उसको रहने देते हैं। ये हमने थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग करके इसको क्लिप को बेटर किया है। ठीक है, और उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, इसी क्लिप को जो है हम डुप्लीकेट कर लेंगे। और डुप्लीकेट करने के लिए जस्ट मैं इस पे, ये मैंने इसको डुप्लीकेट किया Ctrl+C Ctrl+V करके। और आप लोगों के पास जो मोबाइल यूजर्स हैं उनमें डुप्लीकेट का ऑप्शन नजर आएगा आप लोगों को नीचे स्क्रीन पर। यह आपने डबल क्लिक कर लिया, अब आपने अपना टेक्स्ट जो लिखना है उसको सेंटर में ऐड करें। यहाँ पर आपने लिखा, पहले टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट हमें पूरी वीडियो में दिखाना है तो पूरी वीडियो में एक ही टेक्स्ट रखना है। अगर आपने वीडियो में नहीं पूरा टेक्स्ट दिखाना, यहाँ कोई और रखना है, यहाँ कोई और रखना है, तो आप अपने टेक्स्ट डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ मैं पूरी वीडियो में एक ही टेक्स्ट को शो करवाऊँ। उसके लिए मैं यहाँ क्या करूंगी, यहाँ टेक्स्ट पे जाकर ये मैंने ऐड किया यहाँ से, और इस वाले जगह पर मैं आकर लिखूंगी अपना टेक्स्ट। टेक्स्ट है मेरा नेचर, लिख लेते हैं, या ब्यूटी लिख लेते हैं, नेचर लिख लेते हैं। ये एक नेचर का मैंने टेक्स्ट लिखा। अब यहाँ पर ना आपको फॉन्ट्स मिलेगा। ये वैसे फॉन्ट बेसिकली ठीक लग रहा है, यही वाला रहने देते हैं। इसमें स्पेसिंग थोड़ी सी कर लेते हैं।
ये स्पेस आपको मिलेगी नीचे, ठीक है। करेक्टर स्पेस और लाइन स्पेस, मैं करेक्टर स्पेस करने लगी हूँ 2 या 3 कर लेते हैं। अब ये देखिए थोड़ा खुला खुला हो गया, अच्छा अच्छी लुक दे रहा है, ऐसे इंट्रो वाला फील आ रहा है। लेकिन ये टेक्स्ट ऊपर है, मैं चाह रही हूँ टेक्स्ट इस लड़की के पीछे आए। उसके लिए पहले तो मैं अपना टेक्स्ट जो है उसकी लेयर को सेंटर में कर लूंगी, ठीक है। अब ऊपर वाला जो क्लिप है ना, इसका मुझे बैकग्राउंड रिमूव करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, ये रिमूव बीजी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है कस्टम रिमूवल का। जो लोग वो जिनके पास प्रो नहीं है वो कस्टम रिमूवल वाला ऑप्शन यूज करें। जिनके पास प्रो है वो ऑटो रिमूवल पर क्लिक करके जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो है यहाँ पर परसेंटेज शो हो रही है कि कितने परसेंट रिमूव हो गया या अप्लाई हो रहा है। इसके ऊपर फीचर यहाँ पर भी शो कर रहा है, प्रोसेसिंग में है। कस्टम रिमूवल करेंगे तो फिर आप बस इस लड़की को सिलेक्ट करेंगे जो यहाँ पर नजर आएगी आपको। बाकी सारा खुद ही बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जो लोग कस्टम रिमूवल का यूज करेंगे रिमूव करने के लिए, 2 ऑप्शन है ना आपके पास। और ग्रीन स्क्रीन पर यहाँ नहीं हो सकती क्योंकि उसके लिए फिर आपको ये लड़की का पीछे वाला बैकग्राउंड सारा ग्रीन करवा कर अलग से जनरेट करवाना पड़ना था, वो अलग हमारे क्लिप्स आ जाने थे। लेकिन हमारा बैकग्राउंड तो बेसिकली यही है ना, एक अच्छे वाला। वैसे आप कर भी सकते हैं, लाइक अगर आपके पास कोई ऐसा एक बैकग्राउंड है उसके ऊपर ऑब्जेक्ट अलग से रखने हैं, वो आपका एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन हमें फिलहाल अपना इसी क्लिप को जो है अब ये तो नहीं है कि हर क्लिप के लिए यूज करें आप लोग ये चीज। अब जो मेन बेसिकली 3D शेप्स होती हैं या 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, और जो आप लोगों को चाहिए होते हैं बेसिकली जब आप मैन्युअली एडिटिंग कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है क्रोमा कीज की। लेकिन ऐसी वीडियोस के लिए लाइक नेचर में एक लड़की वॉक कर रही है या कार्टूनिक टाइप है, उसके लिए आपको जस्ट क्रोमा कीज नहीं जरूरत पड़ेगी। लाइक आपने कोई टेक्स्ट ऐड करना है ना, उसके लिए आप यहाँ कस्टम रिमूवल या ऑटो रिमूवल का ऑप्शन जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा अप्लाई। अप्लाई आपका सारे फीचर हो जाएंगे इसमें भी। अगर आपके पास प्रो नहीं है तब भी हो जाएंगे, लेकिन एक्सपोर्ट तभी होगी जब आपके पास प्रो होगा। अब फ्रेंड्स ये देखिए टेक्स्ट जो है वो इसके पीछे आ गया है। अगर मैं आपको इस साइड पे करके दिखाऊं ना, ये लड़की के पीछे का बैकग्राउंड सारा रेज हो गया। ये देखें, ये लड़की सिर्फ चल रही है। और ये आप कस्टम रिमूवल से भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा जरा वाइजली काम करना पड़ेगा। और शॉप को जो भी इसके फाइन एजेस हैं उनको क्लियरली जो है वो कट करके इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, बस इस एरिया को और इस लड़की को, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ ये टेक्स्ट जैसे जैसे वो लड़की मूव कर रही है वैसे मूव करे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं मास्किंग इफेक्ट का यूज करूंगी। यहाँ पर यूज होता है हमारे बाकी मास्क का। लाइक मैं यहाँ पर इफेक्ट्स पर गई, और बल्कि रुक जाए, यहाँ पर हमने जाना था इफेक्ट्स में, 1 मिनट। अच्छा एक चीज है यहाँ पर, ये जो टेक्स्ट है ना, कभी भी टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं लगता। ये चीज आप लोगों ने ध्यान से ये याद रखनी है माइंड में। इतना तो हमारा काम हो गया कि हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया पर्सन के पीछे। लेकिन कभी भी आप लोगों का जो मास्किंग का फीचर है ना वो टेक्स्ट पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपने, ये एक मेरा टेक्स्ट है, आप इसको यहाँ तो एनिमेट कर लें। फिलहाल ये एक अलग से एनिमेशन हमारी ये भी होती है कि कोई भी चीज के पीछे जो है वो आपको टेक्स्ट शो हो रहा है। लेकिन जो मैं आपको एनिमेशन बताने लगी हूँ या इसमें यूज किस तरह से आप लोगों ने करना है, जैसे जैसे लड़की वॉक करिए वैसे वैसे टेक्स्ट है, उसके लिए आपको थोड़े से मजीद स्टेप करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी जस्ट क्या किया, क्लिप्स को डुप्लीकेट किया, टेक्स्ट को एंटर किया, ये टेक्स्ट बिहाइंड द पर्सन समझ लें ये आपका एक इफेक्ट बना। लेकिन मैं अभी जो इफेक्ट बनाना चाह रही हूँ उसके लिए मुझे जो है वो इसको वीडियो में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो मैं राइट क्लिक कर करना इसको कंपाउंड क्लिप में कन्वर्ट करवा दूंगी। बात समझ में आ रही है? जो लोग लैपटॉप यूजर्स हैं, लेकिन जो मोबाइल यूजर्स उन्होंने पहले क्या करना है, पहले अपना टेक्स्ट बनवा लेना है, नेचर लिख करना। जैसे हमने पहले नेचर लिख कर डाउनलोड किया था ना वीडियो को, आपने कोई भी टेक्स्ट लिख कर डाउनलोड कर लेना, उसके बाद वो वीडियो अपलोड करनी है तो आपको जो है वो फीचर शो हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको मोबाइल से बता भी देती हूँ, करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। अब ये आपका जो है वो कंपाउंड क्लिप में कन्वर्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने टेक्स्ट रखा था ना, मुझे कभी वहां पर फीचर ही एलिजिबल हो रहा था। लाइक अगर मैं आपको बैकवर्ड करूँ, ये मैंने चेंजेस अंडो कर दिया, ये मेरा टेक्स्ट है। टेक्स्ट पर मुझे वो मास्किंग का फीचर नहीं नजर आएगा, यहाँ पर कहीं पर भी वो टेक्स्ट पर अप्लाई नहीं होता। राइट क्लिक करके इसको कंपाउंड क्लिप में कन्वर्ट करवा लेंगे हम लोग, और इसके ऊपर अब मास्किंग वाला इफेक्ट आ जाएगा। लाइक यहाँ पर मैं गई वीडियोस पर, और ये आपको जो है मास्क का फीचर इनेबल यहाँ पर नजर आएगा। ऐड मास्क करेंगे, ये हमने जो है वो स्प्लिट मास्क यूज करना है, ठीक है। स्प्लिट मास्क यूज किया, इसको 90 डिग्री पर घुमा देना है, और अपने जो है इसको स्टार्ट पर ले आएंगे आप लोग इस तरीके से। अब ये देखिए,
अब ये आ रहा है, थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट दे देते हैं। टेक्स्ट का कलर ना हम चेंज कर लेते पहले, क्योंकि ऐसे ना विजिबिलिटी उसकी कम हो रही है। चले वो हम मोबाइल पर दोबारा देखेंगे तब करते हैं। ओके, ये तो हो गया, हमारा मास्क लग गया। मास्क कौन सा लगा? स्प्लिट मास्क है, ये देखिए सारा। अब ये मूव कैसे करेगा, मूव कैसे करवाना है, इसके लिए आप लोग क्या यूज करेंगे जरा जल्दी से चैट में मुझे बता दें कि किसी चीज को हमने मूव करवाना होता है उसके लिए हम लोग जो है वो किस चीज की हेल्प लेते हैं। किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए हम किस चीज की हेल्प लेते हैं? की फ्रेम, वेरी गुड। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अपना, यहाँ पर हमने रखा पहले तो बिल्कुल स्टार्ट में रखा, और यहाँ पर आप लोगों ने ऐड कर दिया की फ्रेम, ठीक है। फिर अपनी लाइन को आगे लेकर गए, थोड़ा सा आपको आज मुश्किल लगेगा काम, लेकिन है समझेंगे तो बहुत आसान है। फिर आगे लेकर गए तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ये वाली लेयर को आपने सेलेक्ट करके रखना है, और अब इसको थोड़ा सा आगे मूव करवाएंगे। इसी तरीके से आप लोगों ने की फ्रेम ऐड करते जाना है, और इसको जो है वो लेयर को आगे मूव करवाते जाना, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आप इस पर ये इफेक्ट क्रिएट करवा सकते हैं। इसको रिवर्स बैक भी लेकर जा सकते हैं। फिर आप अभी ये थोड़ी सी एनिमेशन देखें। 1 मिनट जस्ट। कभी कभी आपका जब इशू आ रहा हो ना, तो वो मसला होता है की फ्रेम सही से अप्लाई नहीं हुए होते, वो हमने कहीं ना कहीं इससे ना खराब कर दिया होता है। लाइक मैंने अभी पहला की फ्रेम लॉक करने के लिए रखा, अगला की फ्रेम लगाया, मैंने ना इसके ऊपर एनिमेशन लगाई हुई थी। अगर मैं एनिमेशन के बगैर कर रही हूँ ना, तो मे भी शायद उस वजह से इशू ना आ रहा हो, देखूंगी मैं बाद में। अगर अभी ना हुआ तो उसकी रीजन यही है कि मैंने एनिमेशन उस पर लगाई हुई है, इसलिए वो सही से अप्लाई नहीं हो रहे। अब ये देखिए मेरा ना गलती से वो दूसरे वाला क्लिप सेलेक्ट हो गया, हालांकि मैं इस लाइन को मूव करवा रही थी। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें आ जाती है जिनका आप लोगों को ख्याल रखना पड़ता है कि आपकी लेयर जो है वो वही वाली सिलेक्ट हो जो आप लोग जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये अप्लाई किया मैंने, इसको आगे किया, और फिर मैं जाकर की फ्रेम लगाऊंगी, और फिर मैं इसको जो है वो मतलब आगे को मूव करवाऊंगी वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, इस तरीके से। सो ये देखिए आप लोग अब यहाँ पर, हाँ अब मसला पता है क्या आ रहा है, यहाँ पर जो है ना मैंने टेक्स्ट के ऊपर जो है एनिमेशन अप्लाई की हुई है। अब वो एनिमेशन ये जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है, वो हमारा इफेक्ट नहीं क्रिएट हो रहा वो वाला। अब मैं यहाँ पर, मैं 1 मिनट आपको ये चीज दोबारा कर देती हूँ, जिनको समझ नहीं आई वो अगेन यहाँ से देख लें। मैंने जस्ट सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया, ठीक है, इसको टेक्स्ट बॉक्स पर टाइमलाइन पर एक्सटेंड कर दूंगी, टेक्स्ट का लिख दूंगी यहाँ पर मुझे क्या टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आएगा, आपको ऊपर शो करेगा बेसिक वाले ऑप्शन पे। ये डिफॉल्ट टेक्स्ट की जगह मैं लिख देती हूँ नेचर, और इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ फोन का, और इसमें मैं अगर रखना चाहूँ डिस्टेंस, तो वो मैं करेक्टर्स में 3 का रखूंगी। अब मैं इसको राइट क्लिक करके कंपाउंड क्लिप में कन्वर्ट करवा रही हूँ, ठीक है, ये मेरा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने इस सेकंड वाले पर मास्किंग इफेक्ट लगाया, एड मास्क किया, स्प्लिट मास्क यूज किया, इसको 90 डिग्री पे मैं रोटेट कर दूंगी बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। इसको बिल्कुल टॉप पर ले आऊंगी, इधर अपना एक की फ्रेम लगा दिया मैंने। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर ना पता है क्या इशू आ रहा है हमारा, यहाँ पर यहाँ पर की फ्रेम लगने थे, इसकी हर जगह पर की फ्रेम होते हैं ना। मैं जारी सी बात है मास्किंग इफेक्ट का यूज कर रही हूँ, तो की फ्रेम की सेटिंग मुझे मास्किंग पर करनी थी, वहां बेसिक पर जाकर नहीं करनी थी, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग इस चीज का ध्यान रखना, मेरे माइंड से ये निकल गया था। अब ये देखें, ये मैंने इसको मूव करवाया, अगेन की फ्रेम अप्लाई करेंगे।
तरह 1 बाय 1 आपने जो है वो यहाँ से की फ्रेम अप्लाई करने हैं। मोबाइल पर जगह एक ही है की फ्रेम अप्लाई करने की, लेकिन लैपटॉप पर जो है वो हर एक फीचर का अलग अलग सेक्शन बना, उसी के आगे उन्होंने जो है वो की फ्रेम लगाए हुए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको अभी देखिए, जैसे जैसे वो मूव कर रही है ना वैसे उसके पीछे टेक्स्ट आ रहा है। इस तरीके से आप लोग जो है वो एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसको बैकवर्ड भी ला सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस, आप जैसे मर्जी जिस डायरेक्शन में मर्जी इसको लेकर चलना चाहें, आपकी मर्जी, आपके की फ्रेम है, आपने ही मास्किंग इफेक्ट जो है वो यूज करना है। देखो इसको आप लोग जो है वो स्प्लिट वाला भी लगा सकते हैं, लाइक इसमें कोई और मास्क लगाना चाहें, ये स्प्लिट वाला हमने यूज किया ना, इसके अलावा भी मल्टीपल मास्क हैं, आप बाद में उसको भी यूज कर सकते हैं। ये फिल्म स्ट्रिप है, ये आपके सेंट्रल रीजन को जो है वो प्रोमिनेंट करेगा। मतलब इस तरीके से आप इसको जो है वो छोटा करके ऐसे भड़ाकू कर सकते हैं ये की फ्रेम की मदद से। ठीक है, अगर मैं इस पर की फ्रेम लगाऊं ना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर की फ्रेम लगाऊंगी और फिर मैं जैसे इसको ऐसे कर दूंगी, तो ये आपका जो है वो इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ से समझ आ गया लैपटॉप वालों को? मोबाइल से एक बार दोबारा बता दूं आप लोगों को इन चीजों का? जल्दी से जरा मुझे चैट चैट में बता दें, ताकि मैं फिर उस लिहाज से जो है इसको ऑफ करके मोबाइल से स्क्रीन शेयर कर दूं। ओके, चलिए ठीक है, मोबाइल से बता देती हूँ आप लोगों को। स्टूडेंट्स, लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको जो प्ले लिस्ट भेजी गई है उसी के अंदर ऐड होते रहते हैं लेक्चर्स। आप लोगों को बताया गया था प्ले लिस्ट का लिंक सेव रखें, लेक्चर की रिकॉर्डिंग उसी के अंदर ऐड होती है, वो प्ले लिस्ट आपकी डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। ठीक है, कंपाउंड क्लिप के बगैर मोबाइल से बताती हूँ मैं। कंपाउंड क्लिप का मतलब ये है कि आपने उससे टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट किया, वो हमने पहले भी देखा था, आपको अगर याद हो। अभी मैंने पिछले लेक्चर में ना वो आपको करके दिखाया था, पहले टेक्स्ट लिखकर उसको इम्पोर्ट कर लिया था हमने, बस इसीलिए। ओके, यहाँ से जस्ट मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे कंफर्म करिएगा आपको स्क्रीन विजिबल है। जी जी, मोबाइल से आने लगी हूँ। अच्छा, फीचर अभी वही वाला है मोबाइल पर जो भी चल रहा है ना, लेटेस्ट वही वही है ना। कभी कभी एरर आ जाता है, मैंने कितनी सारी वीडियोस एडिट एडिट की हैं, लेकिन जब भी आपको मोबाइल पर बताने लगते हैं ना, वो मोबाइल से नहीं चलती है, पता नहीं आज चल जाए बस। ओके, ये मैंने एक अपना वीडियो, अच्छा पहले मुझे टेक्स्ट चाहिए था, समझ लें यहाँ पर उस दिन हमने ऐड तो किया था, लेकिन मैं अभी फिलहाल इसको डिलीट कर दूंगी, ऐसे ऐड करके दोबारा से ऐड करूंगी इसको। ये वाला क्लिप सेलेक्ट किया। अभी सबसे पहले ना हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, ताकि बाद में ना हमारे पास टेक्स्ट हो, उस पे हम मास्क लगा सके। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करना है, ऐड टेक्स्ट किया। मोबाइल से थोड़ा सा पैटर्न इसलिए डिफरेंट है क्योंकि मोबाइल पर कंपाउंड क्लिप का ऑप्शन नहीं होता, आपको अलग से जो है वो करना पड़ता है। यहाँ पर जस्ट मैं अब लिख लेती हूँ ब्यूटी। ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया, इसका साइज जो जैसा रखना है आपने वो आप खुद ही एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी ऐड करना है, फॉन्ट लगाना है, वो लगा लें। और ये मैटर करेगा आपकी वीडियो के ऊपर कि इसका ड्यूरेशन कितना रखना है, लाइक आपकी वीडियो कितने मिनट की है, कितने सेकंड की है, और आपने अपना जो इफेक्ट बनाना है वो कितनी देर के लिए बनाना है, उतना आपने जस्ट इसको जो है वो रख लेना है। ठीक है, अभी मैं 6 सेकंड करके ना जस्ट खाली अपना टेक्स्ट लिख कर इसको एक्सपोर्ट करवा रही हूँ। ये मेरा टेक्स्ट जो है वो एक्सपोर्ट हो गया। अब मैं न्यू प्रोजेक्ट ओपन करूंगी, अपनी ये वाली वीडियो भी ऐड कर लूंगी। अब यहाँ पर ना पहले मैं क्या करूंगी, पहले मैंने ना इस क्लिप को डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट का ऑप्शन आपको नीचे नजर आएगा, ये डुप्लीकेट है। मेरे 2 क्लिप हो गए, और अब ये दूसरे वाले क्लिप को ओवरले कर लूंगी। ठीक है, डुप्लीकेट साथ ही ओवरले।
ओवरले का मतलब है एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आ रहा है, इसको ड्रैग करके बिल्कुल आपने स्टार्ट पर ले आना है। अब आगे आपके पास 2 क्लिप। अब मेन चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ये ऊपर वाला आपका हमेशा बैकग्राउंड होता है, जो आपने रिमूव करवाना है बैकग्राउंड वो नीचे वाले क्लिप का है, ठीक है। ऊपर वाला आपका बैकग्राउंड होगा, मेन बैकग्राउंड जो पीछे आपका नजर आएगा, और नीचे जो है वो आपका जो है ना ओवरले में क्लिप है, उसका आपने बैकग्राउंड रिमूव करवाना है। अब हम अपना टेक्स्ट वाली लेयर को भी ऐड कर लेते हैं। ये हमारा टेक्स्ट था, ये हमारी थर्ड लेयर होगी। इसको भी आपने इस पर क्लिप पर क्लिक करने के बाद ओवरले में ले आना है। ये आपका तीसरा आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जो है मास्क पर पहले हम रुक जाए, पहले हम ना बैकग्राउंड रिमूव करवाते हैं। सेकंड क्लिप को क्लिक करेंगे, यहाँ से जाकर जो है रिमूव बीजी पर क्लिक करेंगे। यहाँ कस्टम में मोल है, ये क्रोमा कीज आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। यहाँ से आपने क्रोमा कीज को कलर को पिक करके जो उसको रिमूव करवाना है, बट हाल मेरे पास क्रोमा की वाला नहीं है, और मैं यहाँ से जो है वो कस्टम रिमूवल, जिनके पास नहीं है वो कस्टम रिमूवल से क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे अपने ये वाले ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है इसको सिलेक्ट करना है आपने, और जस्ट इसमें जो है वो आप ब्रश की सेटिंग कर सकते हैं, और इसमें फिर ये होगा कि आपका ये क्रोमा की वजह से जस्ट ये रहेगा और आपका वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास ऑटो प्रो वर्जन है, वो क्या करेगा, जस्ट ऑटो रिमूवल पर क्लिक करेगा और एक ही बार आपने जस्ट क्लिक करना, आपको खुद ही जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा। अगर दोबारा क्लिक कर देंगे ना रीस्टोर पर, तो आपका बैकग्राउंड रीस्टोर हो जाता है। अक्सर स्टूडेंट डबल डबल क्लिक करके कह रहे होते हैं हमारा बैकग्राउंड नहीं रिमूव हो रहा, उसकी रीजन ये होती है कि आप लोग एक ही बार क्लिक करने के बजाय बार बार क्लिक कर रहे होते हैं उस चीज के ऊपर। अब स्टूडेंट्स यहाँ चीज आप लोगों ने ना एक चीज मेन ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि आपका ये जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है ना, ये उसके दरमियान में आए। पहले ना हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ना स्लाइस का ऑप्शन मिलेगा, इसमें हम ब्लेंडिंग मोड यूज कर लेते हैं, लाइक लाइटन वाला, ठीक है। लाइटन वाला मैंने ब्राइटिंग वो मोड यूज किया ताकि हमारा सिर्फ टेक्स्ट रहे, वो ब्लैक स्क्रीन रिमूव हो जाए, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। अब आपने लेयर्स पर जाना है, थोड़े से स्टेप्स यहाँ पर ज्यादा है। लेयर्स पर जाएंगे, ये लेयर्स आपकी कौन सी आगे रखनी है कौन सी पीछे, यहाँ से आप लोग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास 2 लेयर है, ओवरले वाली लेयर और एक टेक्स्ट वाली लेयर। अब आपने मेक श्योर करना है कि ये जो टेक्स्ट वाली लेयर है ना वो इनके दरमियान में आए, कौन सी फ्रंट है कौन सी बैकवर्ड है वो आपने यहाँ से एडजस्ट करनी है। अब ये वाली लेयर मेरी सेंटर वाली हो गई है जो टेक्स्ट वाली है, ठीक है, और ये वाली लेयर मेरी जो है वो आखिरी लेयर हो गई है। यहाँ से आपने लेयर्स को अरेंज कर लिया। अब ये देखें, ये इसके पीछे आ गया, टेक्स्ट उसके पीछे आ जाएगा इस तरीके से। रिपीट कर देती हूँ प्रोसेस। पहले आपने क्या किया करना है, अपना एक टेक्स्ट लिखकर वीडियो को एक्सपोर्ट कर लिया। टेक्स्ट क्या लिखा था, कोई भी लिख सकते हैं, ब्यूटी हो गया, नेचर हो गया है, जिस भी टाइप की आपकी वीडियो उससे रिलेटेड आपने टेक्स्ट लिख दिया। अब क्या किया, जब टेक्स्ट लिख कर उसको वीडियो को डाउनलोड कर लिया खाली, तो जब दोबारा से आपने न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया, उसमें आपने अपना एक वीडियो क्लिप, ठीक है, उसी क्लिप को डुप्लीकेट करना है, और साथ में आपका थर्ड वाला टेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा वो आ जाएगी। ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहला बैकग्राउंड नहीं छेड़ना, उसकी लेयर को सिलेक्ट नहीं करना, वो एज इट रहेगी। जो सेकंड वाला क्लिप है उसका बैकग्राउंड रिमूव करवा लेना है, यहाँ पर रिमूव बीजी पर जाकर, और यहाँ फिर आप जो है वो कस्टम रिमूवल की हेल्प ले सकते हैं। थर्ड स्टेप क्या होगा, ये जो आपका टेक्स्ट था ना, आपने कहा कि भाई ये मेरा टेक्स्ट में ब्लैक स्क्रीन जो है वो गायब हो जाए, उसके लिए आपने अपनी टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करके ना यहाँ स्प्लाइस वाले ऑप्शन पर जाना है, इधर से जो है वो लाइटन मोड यूज कर लेना है, ठीक है। ये लाइटन का मोड है, तो लाइटन मोड से क्या होगा कि आपका बैकग्राउंड का जो ब्लैक टेक्स्ट है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो ये सारा कुछ हो गया। अब बारी आती है लेयर्स को एडजस्ट करने की। देन आपने क्या किया, अपने टेक्स्ट वाली लेयर सिलेक्ट करके रखनी है, तो यहाँ पर आपको जो है वो लेयर्स का ऑप्शन नजर आएगा। एक मिनट, यहाँ से 1 स्टेप बैक करेंगे, अगेन देखते हैं हम यहाँ पर, ये है, ये लेयर्स का ऑप्शन है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो टेक्स्ट वाली लेयर है वो इन दोनों क्लिप्स के दरमियान में हो। बैकग्राउंड की लेयर यहाँ नहीं शो करेगा, जस्ट एक ओवरले और एक ये वाली ओवरले, कौन सी पहले रखनी है कौन सी बाद में रखनी है वो यहाँ से आप लोग जो है वो एडजस्ट करेंगे। ये ब्रिंक फ्रंट और ये ब्रिंक बैक, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने जस्ट अपनी लेयर को जो है वो टेक्स्ट वाली को सेंटर में रख लेना। बारी आती है कि आपने इस पर किस तरीके से जो है वो अप्लाई करने हैं मास्किंग इफेक्ट को। यहाँ मास्किंग पर गए,
और इधर से मैंने जो है वो हॉरिजेंटल वाला जो है वो चूज किया मास्क। इसको मैं इन्वर्ट कर लूंगी 90 डिग्री के ऊपर। एक मिनट, इसको थोड़ा सा जो है ना, इसकी सेटिंग्स पर जाकर ना आप यहाँ से भी एक्सेस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अब समझ में आ गया। यहाँ से आप इसके एक्सेस को सिलेक्ट कर लेंगे तब भी आपको जो है वो इजीली उसको ड्रैग ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। यहाँ मैंने इसको डन कर दिया और ये मेरा आ गया मास्क। अच्छा, यहाँ पर ना मास्क के साथ हमने की फ्रेम लगाने हैं बारी बारी। अब मैंने यहाँ से पहला की फ्रेम लगा दिया, ठीक है। और ये आपका लग गया एक की फ्रेम। अब आपने इसको थोड़ा सा आगे मूव करवाना, अगला की फ्रेम लगाकर थोड़ा सा फीदर इफेक्ट देना है और ये आपका बी आ गया। इसी तरह आप नेक्स्ट मूव करेंगे, सेम अगला की फ्रेम लगाएंगे और इसको थोड़ा सा आगे मूव करवा दिया, ठीक है। इस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप की फ्रेम लगाने हैं और अपनी लेयर को जो है वो आगे मूव करवा देना है। ये मेरे की फ्रेम अप्लाई हो गया। अब जस्ट इसको हम देखते हैं कि हमारा इफेक्ट सही अप्लाई हुआ है। अब ये देखें, बन गया मोबाइल पर भी। कोई मुश्किल चीज है? अब जल्दी से मुझे बताएं, समझ आ गया है या वीडियो देखेंगे तो समझ आ जाएगा, ताकि हम लोग फिर जो है वो सेशन को एंड करें। ओके ओके, ठीक हो गया। चलिए, आज जो है ना आपका बेसिकली यही टारगेट है कि आप लोगों ने जो है वो क्रोमा कीज का यूज करके देखना है और बैकग्राउंड रिमूवर का। और बाकी इंशाल्लाह जो है मैं आपको डिटेल में मजीद चीजें क्लियर करूंगी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा ना वो कैनवा और कैपकट दोनों के ऊपर होगा। फिर जो हमारे बाकी 3 रह जाएंगे ना लेक्चर्स, वो आपके यूट्यूब ऑटोमेशन, टिकटॉक ऑटोमेशन के ऊपर और अर्निंग मॉड्यूल्स के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक हो गया? असाइनमेंट्स आप लोगों ने यही करनी है, बस इसकी प्रैक्टिस करें। जी जी किंजा, क्या क्वेश्चन है आपका? कैपकट का मसला है। कैपकट के स्टूडेंट्स, मैंने आपको मेथड बता दिए हैं। मैं जितना पॉसिबल हो सके, जितना मैंने इस बैच पर एफर्ट किया ना, मुझे किसी पीछे किसी इतने बैच पर जो है वो एफर्ट नहीं करनी पड़ी। स्टूडेंट्स खुद से करते थे, उनको सारी समझ आ जाती थी। इवन कि मैंने आपको हर एक चीज की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड किया। मैंने अलग से कभी भी उनको जो है वो मैंने नहीं रिकॉर्ड करके भेजा कि भाई ये चीज ऐसे यूज करनी है या ऐसे। उन सबको खुद ही समझ में आ गया था कि हम लोग लेक्चर में जो लेते हैं वो उन्हीं से जो है वो चीजें क्लियर हो गई थी। लेकिन आपकी मजीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने अलग से आप लोगों को बाकायदा रिकॉर्ड करके भेजा कि इस तरीके से आप लोगों ने जो है वो यूज करना है कैपकट प्रो को, और इस तरीके से आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट मंथ नए लेक्चर होंगे आपके। लेक्चर 14 होते हैं टोटल, और जो 14 वाला लेक्चर होगा वो आपका सुपर सेशन होता है जो सर जैन के साथ होगा और सीईओ एंड डीए के मोस्टली आप लोग जानते होंगे। और उसके अलावा जो है आप लोग मतलब उसमें आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया जाएगा। फ्लो एआई से उसके अलावा वीडियो बनाना है, अच्छा वो भी देख लें। मैंने आप लोगों के साथ ना एक वीडियो शेयर की है, फेसबुक का लिंक मैं आपको आज भिजवाऊंगी, वहां से आप देख लीजिएगा। इधर आपने ना एक मजे का आप लोगों को मैं फीचर बताती हूँ, गूगल विड्स के नाम से आपको मिलेगी वेबसाइट। यहाँ पर आपने जाना है गूगल विड्स, ठीक है। इस पर मैंने पूरी ट्यूटोरियल डाली हुई है पेज के ऊपर, वहां से आप लोग वॉच कर सकते हैं। जो स्पोर्ट ग्रुप में थे उनको मैंने लिंक भेजा था। अच्छा, इधर आपने इसको डेस्कटॉप मोड में ना ओपन कर लेना है। एक मिनट जस्ट, साइन इन करेंगे। इधर से भी फ्री में वीडियो बना सकते हैं आप लोग। अच्छा, ये डेस्कटॉप में ओपन नहीं हुआ है, अब हो गया। इसको आपने यहाँ से क्रॉस कर देना है, यहाँ आ रहा आपको साइड पे। इसका इंटरफेस ना मोबाइल पर छोटा नजर आएगा, लैपटॉप पर बिल्कुल ठीक है। आप लोग देखिएगा जरा, इसको एक्सप्लोर करिएगा। पर हाल मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाकर अभी रिसेंटली डाली थी। टाइम हो गया आप लोगों का, मसला ये है, वरना मैं आपको बता देती है गेम। लिंक भेज दूंगी, ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। बहरहाल यहाँ पर आपको ना ये एआई का ऑप्शन नजर आएगा साइड पर, ये लोड हो ले बस। बस मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ, बाकी आप बना लीजिएगा वीडियो। चलिए, यहाँ पर स्टूडेंट से अभी फिलहाल पता नहीं क्यों टाइम ले रहा, स्टक हो गया।
ठीक है, वीडियो ही भेज दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। बट हालवीड गूगल विड्स पे आपको ना वीओ का ऑप्शन फ्री में इनेबल है, वहां से आप लोग जो है वो कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इन इफेक्ट्स की प्रैक्टिस करिए।